अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंसान दौरे रवा में सुकून का मतलाशी क्यों और क्या दौलत इंसान को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी है। नाज़रीन, हर शख्स इस वक्त सुकून की ही तलाश में है। अमीर से अमीर शख्स को देखें, फिर चाहे वो बिल गेट्स हो या दुनिया का कोई और अमीर शख्स हो, या कोई भी माली तौर पर मुस्तहकम शख्स हो या किसी बड़े ओहदे पे कायम हो, किसी भी मुल्क का वजीर आजम हो, किसी सल्तनत का बादशाह हो या किसी भी जिंदगी के शोबे से तल्लुक रखता हो, हर एक की यही आरजू है कि मुझे किसी तरह सुकून मिल जाए। सुकून की तलाश दुनिया का सबसे ज्यादा तहकीक किया जाने वाला मौजू। हमारे नौजवानों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शायद दौलत से सुकून हासिल होता है। एक मिसाल से मौजू की वजाहत करना चाहता हूं कि अगर एक कंपनी में आप मुलाजमत करते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि अपने 9 से 5 तक के मालिक की बगावत करके उसके हुक्म से इनकार करके आप पुरसुकून रह सकेंगे? हरगिज नहीं। आपके दिल में हर वक्त डर होगा कि मैनेजर मेरी शिकायत लगा देगा, साथी मालिक को बता देंगे, मालिक को खुद भी पता है कि मेरा बागी है ये, लेकिन वो नजरअंदाज करता है कि मेरे पास 500 लोग काम करते हैं, क्या किसी का रिज़्क छीनना एक दिन नजरअंदाज करेगा? 2, 3, 4 दिन, आखिरकार कब तक तंग आ जाएगा और फिर आपकी पकड़ शुरू हो जाएगी। पहले आपको तंबीह, फिर जुर्माना। अगर आप बाज नहीं आएंगे तो कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हकीकत हाल भी यही है। किसी बड़े से बड़े स्कॉलर को आप पढ़ लें, नतीजा यही अखोज किया जाएगा। जब इंसान अपने मालिक से जुड़ जाता है, इसका फर्मा बरदार बन जाता है, तब पायदार सुकून हासिल कर पाता है। हमारे दुनियावी मालिक तो सिर्फ माली फायदा देते हैं, आपको पैसा देते हैं, खाना बनाकर नहीं देते, सहूलतें घर लाकर नहीं देते, आपकी बीमारी में ज्यादा से ज्यादा आपको डॉक्टर तक ले जाते हैं। पैसे दे सकते हैं, लेकिन जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया वो रिज़्क भी देता है, हिफाजत भी करता है, सेहत भी अता करता है। हमें अपना ताल्लुक मालिक हकीकी से जोड़ना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताले से पता चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा पुरसुकून शख्स थे। हालांकि ज़ाहरी तौर पर मुश्किलात देखी जाएं तो आपकी सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजरी। जब पैदा हुए तो वालिद गिरामी नहीं थे, कुछ अरसा बाद वालिदा का इंतकाल हो गया, फिर शफीक दादा भी नहीं रहे, चचा ने पाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का ऐलान का हुक्म दिया तो आपके रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए। आपको अपना अजीज शहर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा मुसलमानों की तरबियत करना एक कठिन काम था, क्योंकि आपका ताल्लुक मखलूक की बजाय खालिक के साथ था, इसलिए आप हमेशा पुरसुकून और मुतमिन रहते थे। हम कह तो देते हैं हम मुसलमान हैं, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने अंदर अमली तौर पर नाफिज कर दें तो हकीकी मानों में हमें वो सुकून हासिल हो जाएगा जिसकी हमें तलाश रहती है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के लिए फायदा मंद रहे, लोगों को सहूलियात मुहैया करते रहे, अपनी जरूरियात पे दूसरों को तरजीह देते रहे। और अगर हम इस कदर ना सही, कम से कम जो हमारे पास इजाफी सहूलियात हैं इनमें दूसरों को शामिल कर लें, ये भी हमें पुरसुकून बना देगा। तीसरा काम मुस्कुराहट है। आप आज तजर्बा करके देखें, एक पूरा दिन हर शख्स को मुस्कुरा के मिलें, आपके अंदर सुकून पैदा हो। ये जुमला गौर करने के लिए आपकी नजर करता हूं कि किसी से पूछा गया मैं सुकून चाहता हूं, जवाब मिला इस जुमले में से मैं और चाहना निकाल दो तो इंशाल्लाह फिर सुकून ही बचेगा। जरा नहीं, मुकम्मल गौर कीजिएगा और फिर अमल भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।
مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اینڈ پریس دا بیل